खुशियों का एक ऐसा जहां गुजरा हर एक लम्हा हमेशा याद रहे। अरफात बैंक्वेट्स, 2 खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। मैरिज हॉल का जमाना हुआ पुराना, अब अरफात बैंक्वेट्स में अपना फंक्शन बुक करवाना। एंगेज खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अजीबो गरीब और शर्मनाक वाकया पेश आया, जहां पर 9 नंबर सेटवेन गली की रहने वाली आफरीन नामी खातून ने सैयद मुबीन हुसैन साकिन अजीज नगर मोइनाबाद मंडल से 2011 में शादी की थी और फिर 2013 में खातून ने शौहर पर डॉरी केस भी डाल दिया। पहले शौहर से उन्हें 2 बच्चे भी हैं और उनका केस अभी अदालत में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी खातून ने दूसरी शादी सैयद आसिफ साकिन किशनबाग से की और फिर दूसरे शौहर को भी हिरासा करना शुरू कर दिया और उसे तलाक देने को कहा और पहले शौहर से 10 लाख रुपए और दूसरे शौहर से 5 लाख रुपए का भी मुतालबा किया। इसके अलावा दूसरे शौहर आसिफ को अपने दफ्तर बुलाकर उसके साथ मारपीट भी की गई और उल्टा दोनों शौहरों पर झूठे मुकदमात भी दर्ज करवाकर पुलिस के जरिए उन्हें हिरासा किया जा रहा, जिसके सबब दोनों शौहरों ने मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया। नाजरीन, ऐसी कुछ बदबख्त खवातीन की जानिब से इस तरह की हरकत करने के सबब अच्छे घर की लड़कियों के नाम भी खराब हो रहे। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने लड़के लड़कियों की सही काउंसलिंग करे और शादीशुदा जिंदगी किस तरह गुजारे इसकी नसीहत भी करे। देखिए दोनों शौहरों का क्या कहना है। मेरा नाम सैयद मुबीन हुसैन है। मैं रहने का अजीज नगर में रहता हूँ। मोइनाबाद मंडल है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट लगता है और पिन कोड 5,75,000 है। और जो आसिफ भाई के साथ जो हुआ उससे आसिफ भाई का जो नहीं हुआ उससे पहले मेरा था। पहली शादी मेरे से करी उन्हें, मेरे को 2 बच्चे हैं मेरे से करके। उसके बाद 3 साल के बाद शादी हुई 2011 में। 2013 में केस डाली मेरे ऊपर, केस डाल के 6 साल तक मैं केस लड़ा। केस लड़ने के बाद में उसके बाद आसिफ भाई से जो ताल्लुकात थे, क्या ताल्लुकात थे मालूम नहीं था। फिर उनके वो ताल्लुकात से उन्होंने मेरे ऊपर केस डाले। केस डालने के बाद मैं केस लड़ते गया, फिरते गया। 6 साल में कोर्ट की कचहरी फिरते गया, पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में कोई ऐसा रिस्पांस नहीं है। लेडीज़ को ही मान लेते हैं। जब कोर्ट में जाओ, कोर्ट में भी गए तो लेडीज़ को ही मान लेते। अब मर्दों का वो हक नहीं बनता है क्या साहब? हाँ, जो भी अब आसिफ के भाई के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, उनका ही बनेगा क्या? जो वुमेन राइट्स के ऑफिस को खोल के बैठे हुए उन्होंने, कौन से तरीके से वुमेन राइट्स के ऑफिस खोल के बैठे हुए उन्होंने कौन दिए उनको खोलने का इजाज़त? पूछे केस चल रहा क्या है, पहले वाले क्या है, खुला हुआ ही नहीं, उन्होंने शादी कर लिए। मेरे से खुला ही नहीं हुआ, उन्होंने शादी कर लिए। हाँ, खाजी साहब कैसा करे शादी वो भी मालूम नहीं। खुला नहीं उससे पहले शादी करे खाजी साहब भी और आपस में आ जाते। वो खाजी साहब कैसा करे वो भी नहीं मालूम है। इन्होंने शादी उन्होंने झूठे बातें बोल के उन्होंने कर लिए, करा दी। डरा धमका कि भाई को भी जेल को भिजा दी गए थे। शादी नहीं करे तो मैं केस कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। उनसे मेरे से तो 10 लाख रुपए रकम मांगी थी। तुम मेरे को 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस डालती हूँ, मेंटेनेंस का केस डालती हूँ। हालांकि मेरी अम्मा को लेके मैं 3 साल फिरा। बुढ़े आदमियों को घुटनों का दर्द है, उनको लेके ये कोर्ट में जाके ऊपरपल्ली के कोर्ट में मैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे उनको लेके बढ़ जाता था धूप में धूप। भाई तो देखने में थोड़ा और कमज़ोर है, उनसे कमज़ोर मैं हो गया था ना, बदतर हो गया था। छिए तो मर गया ना, मच्छी चूस के नाद हो गया था मैं। कितने जनों के साथ गेम करी, कितने जनों की ज़िंदगी हम बर्बाद करेंगे, कितने घर वालों की ज़िंदगी हम बर्बाद करेंगे। हालांकि इसको इन लोगों को पूछने वाले कोई भी नहीं है। वुमेन और ऊपर से वुमेन राइट्स के ऑफिस खोल के उन्हें जो सो इशारियाँ दिखा दे रही और इसके आवाज़ से कोई पूछने वाले नहीं। इलाके वाले भी वहाँ के कोई पूछने वाले नहीं है। और जो मेरे साथ भी बहुत हुआ, आसिफ भाई के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ। जो मेरे साथ इतना हुआ आखिरी में वो हो गया था। आखिरी में अभी भी उसके जो जितने भी पेपर आए हैं और उन्हें भी मेरे को ये बात बोली कि केस ख़त्म हो गया, खुला भी ले ली बोल के। ये भी बात बोली भाई के सामने खुला नहीं ली और निके भी पढ़ा ली। निके का भी पेपर है, जो खाजी साहब पढ़ा है उन्होंने भी कैसा पढ़ा है बगैर देखिए। और उनको भी बुलाना है, बुला के उनसे भी पूछना है। और सदर खाजी साहब को बुलाना है। खाजी साहब को कैसा निकाह पढ़ा सकते हैं ना, सदर खाजी साहब से पूछ के ये खाजी साहब को बुला के उनका क्या है हल करो, मेरा क्या है मेरे को हल करो। पहले तो मैं था, मेरा हल करो। जो ये आफरीन जो लड़की है ये उसकी तस्वीर है भैया, देखिए बहुत अच्छे तरह आप लोग भी बच के रहिए और मेरे भाइयों को
मेरे जितने भी भाया हैं, छोटे भी बड़े भी, ये लड़की से बच के रहिए। ये लड़की जितनी भी होशियारी है ना, आखिरी अपन कुछ होशियारी नहीं कर सकते। एडवोकेट पढ़ने दो, LLB पढ़ने दो, उन्हें कुछ भी पढ़ने दो, उसको 5 मिनट में पानी पिला के छोड़ देती भैया। जो है ना, इसके तरफ से मैं मेरा ज़ाती मकान भी बेच के आज रोड पे पैदल हूँ। मैं किराए के घर में रहता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। मैं सुबह उठ के ऑटो चलाता हूँ। मेरे से मेंटेनेंस का केस 10 हर महीना 10,000 रुपये दियो बोल के पूछी, मगर मेरे पास मैं ऑटो चलाने वाला 300 रुपये गुत्ता बन के मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, और तो बच्चों को ले के चले गए। मेरे बच्चे मेरे को वापस होना बोल के मैं मांग रहा हूँ। मैं तो मेंटेनेंस का केस नहीं दूंगा, मेरे बच्चों को मेरे को दे दो। मेरे बच्चों को मैं पाल लेता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ। और जो सो ना बड़े भाई और आप लोग जितने भी है मेरे भाया, जो लड़की से बच के रहो। 9 नंबर सिटविन पे रहती है इन्हें, और इनके बाबा का नाम जहांगीर खान है। जहांगीर खान है, इनकी अम्मी का नाम नसीम बेगम है। इसके भाइयों का नाम, एक का भाई का नाम है अजहर, एक का नाम है जावेद। इसके 2 भाया हैं, एक की बड़ी बहन का नाम है, और जो बड़ा भौने भी इसका है, इससे ताल्लुकात भी है बड़े भौने के। मेरी शादी नहीं होने से पहले देखा, मेरी शादी होने के अच्छी थी, मेरी शादी होने के बाद में मैं उसके भौने के साथ भी देखा, और इसको मैं रेड हैंड पकड़ा। भाई तो लड़े झगड़ों से वो हुआ, मैं तो उसको रेड हैंड प्राइमरी हॉस्पिटल गया, मैं इसको रेड हैंड ऑटो में पकड़ के पूछा, तो पूछने की वजह से जाके उन्हें मोइनाबाद मंडल पुलिस स्टेशन में केस कर दी। मेरा केस करने की वजह से मैं भी वकील साहब को लगा के हमारे मम्मी पे भी केस कर दिए। मेरे मम्मी को ले लेके मैं धूप नहीं बोल के, ठंड नहीं बोल के 4-4 घंटे 5-5 घंटे ऊपर पल्ली कोर्ट में। क्या बोल के पूछे इनको? जी क्या बोल के पूछे? कौन? जो केस करे बोल रहे जी, आप जाके क्या बोल के पूछे इनको? मैं बोला कई के लिए केस करे बोल के पूछा मैं। तुम दवाखाने में जो थे बोल रहे नो जी, उनको क्या बोल के पूछे आप? मैं बोला यहाँ कई के लिए आए तुम, इनो कौन है बोल के पूछा। जो प्राइमरी हॉस्पिटल के ने थे नो ऑटो में, मैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक में कर रहा था, जब मैं होम डिलीवरी कर रहा था, मैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक में, जो मेरे घर के बाजू ऑटो है उनके साथ मैं काम पे जाता था। मैं फ्रिज वॉशिंग मशीन होम डिलीवरी 2-2 फ्लोर बोले तो उठा लेके जाके वो मेहनत करता था। अब मेरा केस चल रहा कोर्ट में ऊपर पल्ली। हाँ, अभी भी केस चल रहा है। अब इन्हों क्या है, ख़त्म हो गया बोल रहे हैं, ख़त्म हो गया तो मेरे बच्चों मेरे को दे दो बोल के मैं बोल। ना आपके साथ खुला हुआ ना मेरे साथ खुला नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ, खुला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होने के बावजूद में भी इनसे शादी करी उन्होंने। कितने जनों की ज़िंदगी हम बर्बाद करेंगे बहन। अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, मैं बर्दाश्त कर लिया, मैं जो भी है मैं वो कर लिया। मैं आज तक मेरे बच्चों की सूरत नहीं देखा। मैं आपके पास से कितने साल से नहीं है? मेरे पास से कम से 8 से 9 साल हो रहा मेरे पास से नहीं रहे के उन्होंने। उनके अम्मा बाबा के नहीं, उनके अम्मा बाबा के आज तक मैं भी गया नहीं, करा नहीं। जो भी है मेरे बच्चे आते थे कोर्ट को ले लेके आती थी, को जज साहब के सामने ठहरा करके ये बच्चों का मेंटेनेंस दिला दो साहब, मेरे को कुछ भी नहीं होना है, और 10 लाख रुपए इन लोगों का क्या है इनके अकाउंट में डला दो। मेरे पास जैसा ज़मीन है, बिल्डिंग है, दौलत है, दौलत नहीं है ना ज़मीन नहीं है। सुबह में उठ के मेहनत करा तो ह्यूमन राइट्स ऑफिस है सिटविन के पास है इनका ह्यूमन राइट्स ऑफिस खोल लेके बैठे हुए। आफरीन, मिस्टर आफरीन बेगम बोल के ऑफिस है। ऑफिस का नाम क्या है? ह्यूमन राइट्स ऑफिस है इनकी। वहाँ सिटविन के बाजू की शेटर में पहले मेडिकल हॉल था, वो मेडिकल हॉल खुद ही उठा के लगाने के इन्हों ऑफिस डालने लगा लिए। वहाँ के जितने भी साथी आए, मेरे से गुजारिश है कि वो भाई वो लोग को मेरे से तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ दबदेबन उनकी ऑफिस वहाँ से निकाल दो, और हमारा क्या है, हमारे इंसाफ करा दो। भाई का क्या है, भाई को इंसाफ करा दो, मेरा क्या है, मेरे को इंसाफ करा दो। ये ऑफिस है ह्यूमन राइट्स। ये ऑफिस हम खोल लेके कितने जनों की ज़िंदगी हम बर्बाद करेंगे। अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 8 से 9 साल से खाली हूँ, मेरे बच्चे ना कच्चे ना कुछ, आज तक मैं बच्चों की सूरत नहीं देखा। मैं तकलीफ़ें किसको बोलूँ? सख्त से आप लोगों से गुंजाइश है भाई, मेरी कार्रवाई करो। और भाई के आसिफ भाई की भी कार्रवाई करने लगा, उनके बीवी बच्चे भी है, और मैं शादी नहीं करा, और उन्होंने शादी करे हुए उनके भी एक छोटा बच्चा आए गए थे, और उसको भी आफरीन को भी एक पैदा हुए सो एक बच्चा आए गए थे। जो भी है उनका मसला हल कर दिए तो आप लोगों से गुजारिश है। और मैं ये चाहता हूँ कि गुड़ा में जो पुलिस स्टेशन है, भाई का भी केस पे फॉलो करिए कि आफरीन बेगम का क्या है, जाके महल्ले में पूछ सकते हैं उसका क्या कैरेक्टर है, क्या नहीं, बस्ती में पूछ सकते हैं।
वहाँ क्या क्या कैरेक्टर है उसका, क्या है, कैसी है, उन्हें कैसी है, क्या तबीयत की है, वो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आसिफ है। मैं किशनबाग 9 नंबर पे रहता हूँ, मोहम्मदाबाद। ये कल मेरे साथ हादसा हो गया। कल ये अपने 9 नंबर पे सटरीन में रहे रोमस राइस की ऑफिस है हमारे वाइफ की, तो वहाँ पे ठहरा हुआ था मैं डब्बे का। उनसे उनका झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा था, आ रहा था जा रहा था मैं। अब कभी पैसों के ऐसे हो रहा था, कभी उसके ऐसे हो रहा था। तो डब्बे का ठहरा था मैं, तो डब्बे का ठहरा तो क्या करे, मेरे को कल वहाँ पे ठहरा तो उनके काम करने वाले एक जन है, साथ में करते हैं, मेम्बर है उनके भी। क्या नाम है उनका नाम फजल खान है। तो उन्होंने बोले अरे आसिफ भाई किधर आ गए? बोले तो नहीं भाई ऐसी जा आओ बोल के ऑफिस में लेके गए। मैं उन्होंने बातचीत कर रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, हंस रहे थे। उतने में हमारी जोरू उठ के बड़ा मारना चालू कर दी वहाँ पर ऑफिस में। मारते चीखा मारते, आजू बाजू की चाहे घर होना के, उनके अम्मी का भी घर बाजू की चाहे, बहन का भी घर बाजू की चाहे, तो पूरे आके मेरे को मारना हमला कर दिए। उनकी बहन मारे, उनके बहने मारे, फिर उनका भाई मारा अदर, फिर उनके बाबा मारे, उनके अम्मा मारे, पूरे मिलके मार दिए। मैं भाग रहा हूँ तो भी अंदर ही घुसाड़ दे रहे, ऑफिस में डाल दे रहे मेरे को। मैं बाहर निकल रहा हूँ तो भी। वजह क्या है मारने की वजह कुछ भी नहीं है भैया, वहाँ ऑफिस में आना नहीं बोलते मेरे को। जो भी है बच्चे को देख लेना, तुम वहीं रह जाना, मेरे को नहीं आना बोलते हैं कभी। मतलब उससे अच्छा रिचार्ज कहीं को रख रहे। फिर मैं क्या करा, कल जाके उन्होंने मारे तो परसों क्या करा, मैं काजू उनके हौरी के शहर है, उनसे मिला तो उनका नाम सैयद मुबीन है। इन्हों मोइनाबाद में रहते हैं, अजीज़ नगर में रहते हैं। तो उनसे मुलाकात करा मैं, भाई आपसे हेल्प चाहिए था मेरे को, तो उनसे बात करा मैं। उनसे बात करा तो उन्होंने बोले ठीक है भाई आओ, फ़ोन पे बात करके गया मैं, ठीक है आओ बोल के गया। तो उन्होंने बोले नहीं निकाह आप खुला दीजिए क्या भाई, पूछा है तो नहीं दिया भाई बोल के बोले। कौन बोले वो? सैयद मुबीन बोले। तो पलट के मैं आफरीन मेरे को धोखे में शादी करे बोल के मैं सोच लिया। कई को बोले तो मेरे को क्या बोले, मैं खुला दे ली, मेरा सब ख़त्म हो गया, मुबीन के साथ कुछ भी ना रिश्ता ना था, कुछ भी नहीं है बोले थे उन्होंने। तो फिर अब मैं उनके शहर से, पहले शहर से सैयद मुबीन से मिले बाद जब मेरे को मालूम हुआ, तो कल मेरे को होना बोल के कल मारे होना, मार के करके फिर PS जो पहले के शोर से मिले बोल के वो दिल में रख के मारे? हाँ दिल में रख के मारे होंगे। तो मैं उनके शहर को PS के उन्होंने जाके कंप्लेंट करे, तो उन्होंने करे तो करे, मैं भी जाके कंप्लेंट करा PS में, अपने राजेंद्र नगर अत्तापुर में एक नया खुला अत्तापुर में, वहाँ पर करे। वहाँ पर जाके पूछ रहा हूँ मैं, साहब मेरी कंप्लेंट हो रहा था, अरे मैं तूझ मारा देना, तूझ करा देना। बोले तो साहब है देखो ये हिस्सा देखो साहब, अरशद अली साहब। अच्छा ये देखो साहब, मेरे को बोले तो अरे माँ केड़े तो कर रहा जो ऐसा बोल रहे हो ना साहब। मैं बोला साहब आखिर करा क्या मैं, जो हस्बैंड वाइफ का काम की बात है, देखो ये पूरा हिस्सा यहाँ पे देखो, ये पूरा बतलाया मैं साहब को। साहब बोल रहे नहीं तू पी लेके फुल पी लेके आके तू रोड पे सो जा रहा था, कर जा रहा हो। तो साहब आपको पूरा इंक्वायरी करे, आप इंक्वायरी करे बाद मेरे को बोल सकते थे आप। पीते आप, ड्रिंक करते आप? कभी कभी पीता हूँ भैया, ऐसा डेली तो ऐसा पी के तो नहीं जाते कोई भी। कई को तो अपन नाइट के ड्राइवर है। क्या बोले सही? कुछ भी नहीं बोले, ठीक है मैं जाओ, अब कल सुबह में आओ बोले 9 बजे, 9 साढ़े 9 को आओ बोल के भेज दिए। अब हमारी वाइफ भी चले गई वहाँ से, मैं भी निकल के आ गया। अब वो पूछना है, मैं कंप्लेंट करा, पूरों के ऊपर कंप्लेंट करा, मेरी FIR नहीं हुई वहाँ पे, कहीं क्यों ना हुई, वो बात कर रहा था मैं। साहब मैं भी कंप्लेंट डाला यहाँ पे, बोलो तो हाँ माँ केड़ा बोल के साहब बोल दे रहे छुटते ही। मारे भी क्या? मारे भी साहब। पहली बात तो मैं बोला हाथ से मारे? बेल्ट से, वो पट्टे से मारे, कहाँ मारे? पैरों पे। कौन मारे वो? अरशद अली साहब दूसरों को बोले। तो मैं क्या करा, साहब यहाँ मार रहे थे, मैं बोला नक को मारो, मेरा हाथ दर्द है, यहाँ फ्रैक्चर है, पर कॉलेज मेरे को बहुत जने मारे पूरे मिल गए, फैमिली पूरी उनकी। हाँ बोल के फिर दूसरों को बोल के मारने लगे, पुलिस वाले से उन्होंने भी पैर पे पैर रख के। फिर उन्होंने क्या करे, आपको नहीं मालूम था वो लड़की शादीशुदा है बोल के पहले? नहीं पहले मेरे को मालूम था, तो बाद में क्या बोले उन्होंने, खुला हो गया बोले मेरे को, खुला हो गया बोल के शादी करे। मेरी भी ऑलरेडी एक और के घर में वाइफ है, मालूम है उनको भी वाइफ है, सो फिर भी करे उन्होंने। तो मैं भी जान दो भाई, बहुत जनों से सुना मैं हर चीज़, उन्हें ऐसी है उन्हें वैसी है, बहुत जनों बोले, फिर भी बोला जान दो। जॉब करते हो ना? हाँ जॉब करते? रोमस राइस के हेड है नो, वुमेन राइट? उमर राइस के हेड है नो, अपने राजेंद्र नगर से। उनके
ऑफिस ये अपने 9 नंबर 13 में 13 में उनको पूछा भी मैं, फोटो बतलाऊँ क्या उनके? आपकी शादी हो गई थी पहले? हाँ पहले हो गई थी मेरी शादी। शादी किससे हुई थी? पहली शादी मेरे घर में जो वाइफ है उनसे हुई थी शादी। मालूम था दूसरी शादी कर रहे बोल के? उनको नहीं मालूम था। कब मालूम हुआ आपको? उनको जब ये पीएस के चक्कर में फिरने से मालूम हुआ। तो ये सेकंड जो शादी करे आप, हाँ सेकंड शादी करे तो उन्हें खुला हो गया बोले थे? हाँ खुला हो गया बोल रहे थे। हो गया बोलने के बाद में आप इजाजत दी? इजाज़त दिया था तो काजी भी उनका ही से, हाँ। काजी से उनका नहीं मेरे को लेके गए, आओ इधर वकील से बात कर रहे हैं ना, उनके चांदनी अत्तापुर पे लेके गए, ले जाके वहाँ पर पूरे लिखाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई वढ़ाई, तुम मारो मेरा मारो, तुम्हारे मम्मी का आधार कार्ड ला लो, तुम्हारे पापा का ला लो बोल के बात भी थी। ठीक है बोल के मैं एग्री होकर ला लिया था। जान दो नहीं ऐसा है ना भाई, बच्चे को नाम दो। ऑलरेडी मैं पहले जेल को भी जाके आया मैं, ये केस शादी नहीं कर रहे बोल के जेल को भेजे थे ना, वो पीएस अत्तापुर के पीएस में इधर आए। आफरीन मैडम भी करे थे, जेल को भी उन्हें भेजे थे, जेल को नहीं कर रहे बोल के, हरासमेंट कर रहे बोल के। तो फिर पलट के शादी कर लिया, सब कर लिया, फिर ये कर रहे हरकत था। फिर ये कम से कम भैया अभी तक अत्तापुर पीएस में अरशद अली साहब के सामने अभी तक 6वां या 7वां केस है। ये 6वां 7वां केस अरशद अली साहब ही देख रही है? एक ही जने देख, हाँ साबित देख रहे और कोई भी नहीं देख रहे। और देखो उनकी फ़ोटो, ये आफरीन मैडम राजीना नगर के पेज, मेरी वाइफ है ये, रोमन रेस की ऑफिस वाले हैं नो, जेल को भी इन्होंने भेजे मेरे को, शादी नहीं कर रहे बोल के, बच्चे को नाम दियो, ये करो वो करो। ठीक है बोल के मैं जेल को चले गया, नहीं करता हूँ, तुम इतनी जगह बात कर रहे तुम बोल के चले गया था। उनके पहले वाले हस्बैंड का है? पहले वाले हस्बैंड उनके यहाँ पे रहते, क्या बोलते हैं अजीत नगर। हाँ उनसे बात हुई, उनसे मिला, भाई से मिल के करके भाई बोले ठीक है भाई, मैं भी ऐसी परेशान हूँ, ये तुम जैसा परेशान है ना, मैं भी ऐसी परेशान हूँ ये केस में। अब कई बोले तो नहीं, कभी भी जा रही 5 लाख दो, खुला दे दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को 5 लाख रुपए दे दो बोल रही। हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र के ऑर्गेनाइज़र एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जनाब हाफिज़ मोहम्मद अफजल ने हज और उम्रा के लिए जाने वाले ज़ायरीन से अपील की कि कम कीमत के पैकेज के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी से होशियार रहें। आए दिन धोखे की वारदातों में इजाफा हो रहा है। हज व उम्रा के लिए जाने वाले ज़ायरीन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत रजिस्टर्ड ट्रैवल के ज़रिए अपने हज व उम्रा की कार्रवाई करवाएं। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अफजल ने मीडिया के रूबरू मज़ीद बताया कि बेवजह इन धोखेबाज ट्रैवल्स वालों के चक्कर में ना पड़ें और इनके धोखे का शिकार ना बने और अपना मुक़द्दस हज व उम्रा को ज़ाया ना करें। सिर्फ भरोसेमंद और ईमानदार ट्रैवल्स से रुजू होकर हज व उम्रा की सादत हासिल करने की तरगीब दी। सुनते हैं मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी। और ये आज का इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि इस साल जो तकरीबन कम बजट के अंदर जो लोग ऐलानात करें और उसकी वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई और जो फ्रॉड का शिकार हुए लोग, उस सिलसिले में कुछ मैं कहना चाहता हूँ अवामुन्नास से। अवामुन्नास को हमेशा ये आगाह किया गया कि जिस वक्त भी आवाम ये देखती है कि कम बजट जहाँ हो वहाँ पर फ़ौरन पहुँचते हैं और अपने अपने हज और उम्रे के लिए अपनी बुकिंग करवाते हैं। ये ख़ास तौर से हमेशा ऐसा होते हुआ आया है कि जब कोई भी धोखा देना चाहता है तो मार्केट के अंदर कम से कम रेट डिक्लेयर करता है। हम हमेशा हज उम्रा यात्रा ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन की तरफ से हमेशा लोगों को आगाह किया गया कि भाई कम बजट के चक्कर में मत आएँ और अपने हज और उम्रे को सेव करें और एहतियात के साथ अपने हज उम्रे को अदा करें। लेकिन आवाम फिर उसी गलतफहमी का शिकार हो जाती है कि फ़लानी जगह कम बजट में काम हो रहा है, लिहाजा जाते हैं, धड़ धड़ पैसे वहाँ पर जमा कर देते हैं। जब धोखे का शिकार होते हैं तो उस वक़्त रोना रोते हैं कि असद साहब हमारी हेल्प करो, अकबर साहब हेल्प करो, चीफ मिनिस्टर साहब हेल्प करो, कमिश्नर साहब हेल्प करो। आप अपने तौर पर गले में जब गिरते हैं तो कौन आपकी हेल्प करेगा। अभी कल एक वीडियो आई
जिसमें मक्के में लोग ठहर कर कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। गुज़िश्ता कुछ नाम से वो मार्केट में था और इस साल कुछ और नाम से मार्केट में रहकर अवाम को धोखा गया। ये हमेशा होते आ रहा है, लेकिन अवाम को ये चाहिए कि होशियारी के साथ कि कौन काम करने वाला है और कौन काम नहीं करने वाला है वो देखें। अभी हज का सीज़न शुरू हो रहा है, हज के लिए भी मार्केट में बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं। हम अवामुन नास से गुजारिश करते हैं, जो मिनिस्ट्री से अप्रूवल हो जिसके पास और जिसको मिनिस्ट्री अप्रूव लाइसेंस दी हो, वो वेबसाइट पर मिनिस्ट्री के चेक करें और उन्हीं के पास जाकर अपने हज के लिए बुकिंग करवाएं। हम अवामुन नास से खास तौर से गुजारिश करते हैं कि वो देखें, चेक करें, चेक करने के बाद अपनी अपनी बुकिंग कराएं। फिर ना ऐसा हो कि कम बजट में जाकर फिर धोखे का शिकार हो और अपना हज से ज़ाय हो जाए। जैसे कि बार बार जो है कई हज और उम्रे के नाम पे धोखा होता, तो आपकी एसोसिएशन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, किसी किस्म से ऐलान नहीं होता? नहीं, ये जो लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ एक लोकल लाइसेंस ले लेते हैं बल्दिया का, और कहीं पर भी एक आध ऑफिस, एक आध रूम और एक आध मलगी ले लेके और एक आध कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं। आज बैठे और कल चले गए। इन लोग की कोई गारंटी नहीं रहती और ना तो किसी किस्म का इनका कोई डिपॉजिट्स रहती गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट क्या करती है, इनके लिए कुछ भी नहीं करती, भाग जाती है। बहुत से बहुत अगर से पकड़ते हैं, एफआईआर करते हैं, एफआईआर करके उनको जेल भेज देते, 15 दिन में उन्हें अपनी फिर बिल लेकर वापस आ जाते हैं। अगर चेक करना है, जो मिनिस्ट्री से अप्रूवल है, उसका चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का वेबसाइट चेक करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हज डिवीजन के अंदर कि किसको अलॉटमेंट है। जैसा आपका जो यूनियन है, ये यूनियन ये फ्रॉड्स के लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे? हमने अखबार में खास तौर से ये हमेशा देते आए हैं कि भाई इन चीज़ों से बचें, कि भाई जो टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड है उन्हीं के पास जाएं, उन्हीं से अपना हज और उम्रे की कार्रवाई कराएं। लेकिन अवाम समझती नहीं कि बस कम बजट के शिकार हो जाते हैं। ऐसे कितने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ट्रैवल्स जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर देखिए, आंध्र और तेलंगाना में मिला के तकरीबन 45 टूर ऑपरेटर्स है। लेकिन आज जी सिर्फ 45, जिसके पास आप जाएंगे तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपका हज होना और उम्रा होना लाजिम रहेगा। और हैदराबाद सिकंदराबाद में बिना रजिस्टर्ड हर गली में है दुकानें। अरफात ट्रैवल की जानिब से गुज़िश्ता में भी कई ट्रैवल एजेंट धोखा देने के बाद हाजियों की मदद की गई थी, तो इस बार आपकी तरफ से क्या पैगाम है और क्या रहेगा, आज का उन्वान क्या है? नहीं साहब, हमारे से जो मदद हुई हमेशा हम करते आए। कहीं पैसे का, अभी इस साल रमजान से पहले भी कोई एविट्स पे कहीं एक टूर है, वहां पर जाके पैसे दे दिए, बाबा बैठे रहे, बेटे लेके चल दिए पैसे, इस तरह से हुआ। और तो उनके ऊपर से फिर वीजा उमरा लगा कर दिए हम लोग। उनको ये बता दिए, देखो भाई वहां से पैसे आने की तो उम्मीद नहीं है, आप वो पैसों में रहेंगे तुम्हारा ज़ाया हो जाएगा आपका, आप लिहाजा नया टिकट नया उम्रे का पेमेंट करके जाओ। वो लोग चले गए, आने के बाद फिर कोशिश करेंगे शायद लोग अपने पैसों में, ऐसा होता है।